स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे यीशु कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे उपकार
तेरी बनी है आपन आदम, स्वर्ग है उसका द्वार निगारन, तेरी बनी है आपन आदम, आकाश उसकी महिमा बताए, सात कला को दिखाए, सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। Yeah.
जितने पापी हैं सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो सकत हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। रहूं हजूरी में तेरे, रूह में तेरे जाता रहूं। रहूं हजूरी में तेरे, रूह में तेरे जीता रहूं। तेरे लहू से धुलता रहूं, तेरे लहू से धुलता रहूं। जीऊं मैं तेरे यीशु, जीऊं मैं तेरे यीशु, जीऊं मैं तेरे यीशु। पर मुझे मैं आता हूँ, दामन को फैलाता हूँ। पर मुझे मैं आता हूँ, दामन को फैलाता हूँ। जीऊं मैं तेरे यीशु, जीऊं मैं तेरे यीशु, जीऊं मैं तेरे यीशु। रहूं हजूरी में तेरी, रूह में तेरे जीता रहूं। रहूं हजूरी में तेरी, रूह में तेरे जीता रहूं। तेरे लहू से धुलता रहूं, तेरे लहू से धुलता रहूं। जीऊं मैं तेरे यीशु, जीऊं मैं तेरे यीशु, जीऊं मैं तेरे यीशु।
होता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा, मसा मसा मसीह का मसा, बंधन सारे तोड़ता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। बढ़े बढ़े मसीह के रहे, खुदावंद का रूप दिखाता है। बढ़े बढ़े मसीह के रहे, बढ़े बढ़े मसीह के रहे, खुदावंद
सच में परमेश्वर आप महान है खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पाकरू यहोवाला पाकरू मसीहाला पाकरू यहोवाला पाकरू मसीहाला खुदाए तने ते माता लगी करी जाए ते माता लगी ते माता लगी ते माता लगी
मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। जगह तेरी शोहरत नहीं है, जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरी शोहरत नहीं है, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मैं तो पीता हूँ तुझसा नहीं हूँ, लोग पीते हैं पीते हैं। मैं तो पीता हूँ गिरता नहीं हूँ, मैं तो पीता हूँ दिल से मसीहा। ये अंगूरों का सीरा नहीं है, मैं तो पीता हूँ दिल से मसीहा। ये अंगूरों का सीरा नहीं है।
नहीं है, किस जगह तेरा चर्चा नहीं है। मेरे दिल दे बगीचे आजा मेरे दिल में जानिया, मेरे दिल दे बगीचे विच आजा मेरे दिल दे जानिया, इस जानिया, इस जानिया, इस जानिया मेरे दिल दे जानिया, दिल दे बगीचे विच आजा मेरे दिल दे जानिया, आजा मेरे दिल दे जानिया, इस जानिया, इस जानिया मेरे दिल दे जानिया, दिल दे बगीचे विच आजा मेरे दिल दे जानिया, आजा मेरे दिल दे जानिया।
धन्यवाद प्रभु जी, खुदा धन्यवाद। आपने दया करी प्रभु जी अपने बच्चों पर और अपने बच्चों की पुकार को सुना। और प्रभु जी हम सबको बल और सामर्थ्य दिया प्रभु जी कि हम तेरी महिमा कर पाए प्रभु जी। और खुदावन मैं विनती करता हूँ कि आगे भी सब बातों में प्रभु जी आप समझाना प्रभु जी, आप हिम्मत हौसला और बल देना प्रभु जी, अपनी बुद्धि से भरना कि प्रभु जी हम सब जो भी आपने ये मौका दिया प्रभु जी, एक सुंदर सा मौका दिया है प्रभु जी, एक उत्तम समय दिया है प्रभु जी जिसमें हम तेरे सामने उपस्थित होते हैं प्रभु जी। प्रभु जी ये समय सचमुच में हमारे लिए माइलस्टोन बने प्रभु जी, और हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही बड़े वाले बदलाव को लाने पाए प्रभु जी, जो आपके सामर्थ्य से भरा हुआ हो और आपके उजियाले से भरा हुआ हो प्रभु जी, कि हर एक चीज़ें हमारे जिंदगी में जो भी हमें अब तक दुख देती थी वो सारी के सारे उभर के खत्म हो जाए प्रभु जी। सारी चीज़ें आपका वचन कहता है कि जब भी आपके लोग कमजोर होते हैं तो आपका बल जाहिर होता है प्रभु जी, वही होने पाए प्रभु जी। जहाँ जहाँ भी हम में से हर एक कमजोर है प्रभु जी, वहाँ वहाँ पर आपका वो बड़ा वाला सामर्थ्य जारी हो प्रभु जी, कि वही हमारे लिए जो कल तक हमारे लिए एक कमजोरी थी उसके जगह प्रभु जी आपका एक बड़ा सा सामर्थ्य जारी हो गया। परमेश्वर का भय मानने की आशीष, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। वो अपनी कमाई को निश्चित आगे पाएगा, धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर
चर तेरी स्त्री फलवंत ताकलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे। वरन तू अपने नाती पोतों को भी ले जाने पाए। आमीन। नीति वचन जाएंगे। नीति वचन 21 निकालेंगे। नीति वचन 21 निकालेंगे। भजन संहिता के बाद में हो। पेज नंबर 789। राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता है उसको मोड़ देता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पाप नहीं। काम काजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटी होती है। जो धन झूठ से प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला घोड़ा है, उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं उससे उन्हीं का नाश होता है, क्योंकि वे न्याय का काम करने से इनकार करते हैं। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है। लंबे चौड़े घर में जगरात पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। दुष्ट जन बुराई की लालसा जी से करता है, वह अपने पड़ोसी पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करता। जब ठट्ठा करने वाले को दंड दिया जाता है तब भोला बुद्धिमान हो जाता है, और जब बुद्धिमान को उपदेश दिया जाता है तब वह ज्ञान प्राप्त करता है। धर्मी जन दुष्टों के घराने पर बुद्धिमानी से विचार करता है, ईश्वर दुष्टों को बुराइयों में उलट देता है। जो कंगाल की दोपाई पर कान ना दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठंडा होता है, और चुपके से दी हुई घूस से बड़ी जलजलाहट निकलती है। न्याय का काम करना धर्मी को तो आनंद, परंतु अनर्थकारियों को विनाश ही का कारण जान पड़ता है। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए उसका ठिकाना मरे उनके बीच में होगा। जो लाग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल हो जाता है, और जो लाग मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। दुष्ट जन धर्मी की छुड़ौती ठहरता है, और विश्वासघाती सीधे लोगों के बदले भोगते हैं। झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख इनको उड़ा डालता है। जो धर्म और कृपा का पीछा करता है वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। बुद्धिमान शूलियों के मदर पर चढ़कर उनके बल को, जिस पर वे भरोसा करते हैं, नष्ट करता है। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है उसका नाम अभिमानी और अहंकारी इकट्ठा करने वाला पड़ता है। आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है, परंतु धर्मी लगातार दान करता रहता है। दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है, विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ाता है। झूठा साक्षी नाश होता है, परंतु जिसने जो सुना है वही कहता हुआ स्थिर रहेगा। दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है, और जो सीधा है वह अपनी चाल सीधी करता है। यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ, ना कोई युक्ति चलती है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार हो जाता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। आमीन। बाहर से बंद कर देंगे और परमेश्वर के लिए हम आज बोलेंगे कि ताकि परमेश्वर हमें बताए, हमसे बात करे कि वो हमारे जीवन में हमसे क्या चाहते हैं। आप अगर आपके घुटनों में कोई समस्या नहीं है, परमेश्वर ने संभाल कर रखा है, तो आप घुटनों पे आ सकते हैं। नहीं यदि कोई दिक्कत है तो आप जैसे भी आराम से बैठ सकें, खड़े रह सकें, वैसे खड़े होकर परमेश्वर के सामने
आप संसार से अपनी आंखों को बंद कर लें और अपने हृदय को उस परमेश्वर के लिए लगाएं, अपनी आंखों को उस परमेश्वर की ओर उठाएं और उसे विनती और आराधना में जाएं और उसे विनती करें कि प्रभु मैं अपना मन तेरी ओर उठाता हूं, आज तू हमें भर दे प्रभु जी, अपने रूह से भर दे। और प्रभु जी आज तू बता खुदावन कि तू हमसे क्या चाहता है प्रभु जी, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है, इस धरती पर जो हम आए हैं वो क्यों आए हैं, हमारे लिए क्या है प्रभु जी, आपकी क्या योजना है, क्या इच्छा है प्रभु जी। खुदावन आज तू बता प्रभु जी, हम अपने हृदय को तेरे लिए खोलते हैं प्रभु जी। प्रभु जो भी हमारे हृदय में बेकार के कचरे हैं प्रभु जी, उन सब कचरों को आज हम खाली करते हैं तेरे लिए प्रभु जी, निकाल के फेंकते हैं कि ताकि तू जो महापवित्र है तू हमारे हृदय में निवास करे प्रभु जी, और हमारे जीवन को तू देखे और उसको हर एक बातों को, हर एक चीजों को तू अपने नियंत्रण में ले प्रभु जी, कि ताकि जैसा तू चाहता है वैसा बनने पाए प्रभु जी। खुदावन आज तू वो होने दे प्रभु जी जो पहले कभी हमारे जीवन में नहीं हुआ था प्रभु जी, जो हमारे साथ कभी भी इतना अच्छा नहीं हुआ था प्रभु जी, जो शांति आज तक हमने नहीं पाई प्रभु जी, जो तू हमेशा से देना चाहता था प्रभु जी। आज हम अपने हृदय को खोलते हैं प्रभु जी कि आज तू अपनी वो शांति जो तेरा वचन कहता है, जो समझ से बाहर है, वो शांति हमारे हृदयों में स्थापित होने दे प्रभु जी। और प्रभु जी जिस आनंद की फसल तूने हमारे लिए बोई है प्रभु जी, खुदावन उस आनंद की फसल हमें काटने दे प्रभु जी, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में वो आनंद से भर प्रभु जी। प्रभु जहाँ हमारे जीवन में बीमारियों ने हमें घेर रखा है, कमजोरियों ने, दुर्बलताओं ने हमें घेर रखा है प्रभु जी, चिंताओं ने घेर रखा है, अशांति ने हमें घेर रखा है, आज उन सबको मैं तेरे क्रूस के पीछे फेंकता हूं प्रभु जी। और प्रभु जी तुझे आज पूरी तरह से ग्रहण करता हूं प्रभु जी, तेरी इच्छा के हाथों में अपने आप को छोड़ते हैं प्रभु जी, कि प्रभु जी जो भी तू चाहता है प्रभु जी होने पाए प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी जो भी उस दुष्ट ने हमारे जीवन में रुकावटें डाली थी, जो हमारे काम धंधों में रुकावट डाली थी, जो हमारी आमदनी में रुकावट डाली थी, जो हमारे रास्तों में रुकावट डाली थी, जो हमारी प्रार्थना के उत्तर पाने में रुकावट डाली थी, प्रभु आज वो सब रद्द हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जो भी तू चाहे तू यहाँ पे करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 आदर और महिमा के योग्य पवित्र परमेश्वर, तेरी उपस्थिति को हम महसूस कर रहे हैं प्रभु जी। ओ खुदावन आज तो अपने दर्शनों से भर दे प्रभु जी। खुदावन यहाँ बच्चे से लेके बड़े तक आज देख प्रभु जी, तेरी भूख और तेरा प्यास लेकर आया है प्रभु जी। तुझसे सब चाहते हैं प्रभु जी, तुझसे सब उम्मीदें लगा के आए प्रभु जी, तुझसे सब आशा लगा के आए प्रभु जी। प्रभु तू विश्वास योग्य परमेश्वर है प्रभु जी। खुदावन तू धर्मी है प्रभु जी, और धर्मी के कामों से प्रसन्न होता है। लेकिन प्रभु जी अगर हमने जीवन में कोई भी ऐसा काम किया है प्रभु जी जो धर्म गिना जाए, तो केवल यही है कि प्रभु जी हमने तेरी आवाज को सुनी और तुझ पर विश्वास किया प्रभु जी। इसके अलावा हमारे खाते में प्रभु जी कोई भी धर्म का काम नहीं है प्रभु जी। प्रभु मैं विनती करता हूँ कि जैसा भी है प्रभु जी आज तू ग्रहण कर प्रभु जी। हम
आज तू हमें कबूल कर प्रभु जी, और प्रभु जी अपने जैसा बना प्रभु जी। तो खुदावन जैसे धोबी पहले वस्त्र को भी पटक कर धोता है और बिल्कुल चमका देता है, वैसे ही तू हमें भी चमका प्रभु जी। खुदावन प्रभु जी वो आपकी क्रोध की युक्ति करने वाले परमेश्वर, वो पराक्रमी परमेश्वर, आज होने दे प्रभु जी कि जो पहले से कभी नहीं हुआ प्रभु जी, आज तुम्हारे जीवनों में वो होने दे प्रभु जी। करता हूँ मैं तुमसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र प्रभु जी ओ अद्भुत परमेश्वर, आज तू अद्भुत होने दे प्रभु जी। आज जिस जिसने भी प्रभु जी तेरे आगमन के लिए तेरे लिए प्रभु जी अपने हृदय के द्वारों को खोला है प्रभु जी। खुदावन आज मेरी विनती है कि प्रभु जी आज कोई भी द्वार वैसे न रहे प्रभु जी। आज प्रभु जी तेरी उपस्थिति उन हर एक हृदयों में होने पाए प्रभु जी। खुदावन आज के साथ हो प्रभु जी। और खुदावन खुदावन इस तरह से उस सामरी स्त्री को प्रभु जी तूने कहा कि जो जल तेरे पास है उस जल को जो भी पिएगा वो फिर से प्यासा होगा, परंतु जो जल मेरे पास है वो जल जो भी पिएगा वो फिर कभी प्यासा न होगा, बल्कि उसके हृदय से जल के सोते कूद पड़ेंगे। प्रभु जी आज वही सोता खोल के हमारे हृदय में प्रभु जी। ओ प्रभु जी आज जिसने भी अपने हृदय को तेरे लिए खोला आज उसके हृदय में तू वही सोते खोल दे प्रभु जी। तो उसका जीवन प्रभु जी तेरी शांति और तेरे आनंद की धाराएं बहने लग जाए प्रभु जी। ओ खुदा अद्भुत महिमा अपने दोनों हाथ धन्यवाद प्रभु इसमें गलतियां लेकिन प्रभु जी तू इसको साफ कर, शुद्ध कर प्रभु जी। और प्रभु जी अपने लायक बना प्रभु जी, और तू इसमें निवास कर प्रभु जी। ओ खुदावन हर एक चीजों का नियंत्रण तेरे हाथ में ले प्रभु जी। ओ खुदावन अब देख अब हम थक गए चलते चलते प्रभु जी। इस संसार में कहीं भी चैन नहीं प्रभु जी। प्रभु चैन और विश्राम की पास है प्रभु जी। आज हम अपने हर एक बोझों को प्रभु जी तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। अपनी हर एक लड़ाइयों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। खुदावन तूने वादा किया प्रभु जी, यह बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वाले थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु जी तू हम सबको आराम दे, वो शांति दे प्रभु जी जिसके तूने वादा किया है प्रभु जी। आज प्रभु जी अपनी रोशनी से भर दे प्रभु जी। एक एक बच्चे एक एक बड़े इसको क्या जरूरत है तू भली भांति जानता है लेकिन मैं तुझसे विनती करता हूँ कि वो नहीं प्रभु जी को हम चाहते हैं, बल्कि जो हमारे लिए उत्तम है, जो तू चाहता है, जो केवल तू जानता है, वो तू दे प्रभु जी। अब वही होने दे प्रभु जी। खुदावन तेरा नाम प्रभु जी इस जगह पर रखा है।
सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। रूपाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। मुझे रास्ते कलिमास दे, मुझे रास्ते कलिमास दे, जो मेरी खुदी को मार दे। रूपाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। मैं लाऊं सर से पांव तक अपने गुनाहों की गर्द से। मैं लाऊं सर से पांव तक अपने गुनाहों की गर्द से, अपने गुनाहों के गर्द से। मुझे धो के अपने खून से मेरा रंग रूप निखार दे। मुझे धो के अपने खून से मेरा रंग रूप निखार दे। मुझे रास्ते कलिमास दे, मुझे रास्ते कलिमास दे, जो मेरी खुदी को मार दे। रूपाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। मेरा पत्ता पत्ता गिरा गई। बेबेनियों की आंधियां मेरा पत्ता पत्ता गिरा गई। मेरा पत्ता पत्ता गिरा गई। मैं तेरा लगाया दरख्त हूँ, मुझे सूखे रंग बहार दे। मैं तेरा लगाया दरख्त हूँ, मुझे सूखे रंग बहार दे। मुझे रास्ते कलिमास दे, रास्ते कलिमास दे, जो मेरी खुदी को मार दे। रूपाक की सब बरकतें मेरी जिंदगी में उतार दे। मेरा नासिरी हुआ उलझनों का शिकार में, तुझे छोड़कर मेरे नासिरी हुआ उलझनों का शिकार में। उलझनों का शिकार में मुझे रंग के अपने रंग में मेरी आखिरत को संवार दे। मुझे अपने रंग में मेरी आखिरत को संवार दे। मुझे रास्ते कलिमास दे, मुझे रास्ते कलिमास
चर्या पर निवास करते प्रभु जी। और प्रभु जी जो भी आपने चाहा प्रभु जी वो आपने किया, इसमें अपन निवास करते हैं प्रभु जी। और हम सबको अपने संभाला, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे वो जो बातें प्रभु जी सब में आपने संभाल प्रभु जी, कि ताकि जो आपका नाम और आपका महिमा हमेशा ऊंचा रहे प्रभु जी, और आपकी इच्छा योजना पूरी हो प्रभु जी। खुदावन सारा अगर महिमा सम्मान इसको आपके नाम इसलिए प्रार्थना को हमारे उद्धार करता हूँ खुदा आपने सुना है, ग्रहण किया, धन्यवाद करते हैं। आज का जो आत्मिक भोजन है इसके तरफ हम चलते हैं। अध्याय और हम 35 से देखेंगे, 35 से 41 पेज नंबर 143 है। निकालिए सबने। आज एक और भी रहस्य है जिस पर से ये वचन पर्दा हटाएगा और हमें समझ देगा। वचन की यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उससे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत वचन के लिए। इस वचन को आप जितने बार पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आएगा। देखो, परमेश्वर ने मुझे भी अगुआ ठहराया है, और संसार में हम जिधर भी देखते हैं बहुत सारे अगुए हैं। ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि मैं ही एक सही हूँ बाकी सब गलत हैं, क्योंकि ये भी गलत ही बात होगी। सब परमेश्वर के ही हैं, सब उसी प्रभु के हैं, लेकिन उनमें से बहुत है जो आज भी आत्मिक अंधे हैं। जैसे हम गैर विश्वासियों के लिए कहते हैं, वैसे ही वो भी आत्मिक अंधे हैं। वो समझते हैं कि हम कंप्लीट हो चुके हैं। आप सोचो, जो एक बच्चा स्कूल जाता है और वो 4वीं 5वीं पढ़ लिया, सोचे कि हाँ, जैसे पहले के जमाने में हम भी सुने हैं कि लड़कियों के विषय में लोग कहते थे, और बहुत सारे आदमियों भी का वही हाल था कि चलो लिखना पढ़ना आ गया ना, हो गया, अब उसको क्या करना है।
तो क्या हुआ, उनके लाइफ को जो है क्रश कर दिया गया वहां पर। मान लो चौथी के बाद हम स्कूल जाएंगे ही नहीं, तो हमें क्या पता रहेगा कि ग्रेजुएशन करने के बाद क्या होता है। हमारे पास तो ज्ञान कभी नहीं आएगा ना। ज्ञान का जो स्रोत है, याकूब की पत्री में लिखा है ना कि जिसको भी बुद्धि की घटी हो वो उस प्रभु, उस परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना के उदारता से देता है। हालेलुया। जिसके पास होगा बुद्धि वही देगा नहीं। अगर मान लो कि कोई टीचर खुद पढ़ा लिखा है तभी उसके पास कोई जाएगा तो बच्चे को पढ़ा सकता है ना। वो जो टीचर ही नहीं पढ़ा लिखा है तो उसके पास अगर बच्चे को भेजते हैं तो क्या पढ़ाएगा बच्चे को। लेकिन आजकल, और पहले भी था, पहले कम था, आज ज्यादा है कि जो खुद कभी पढ़ा लिखा नहीं है ढंग से वही जो है शिक्षक बना हुआ है और सब समाज जा रहा है उस गर्त में। यहाँ पर वही है, ये वचन जो है वही है। ये जन्म का अंधा है। मान लो किसी की आंखें खराब हो जाए तो डॉक्टर के पास हम जाते हैं, लेकिन किसी के पास आंख ही नहीं है, वो जन्म का अंधा है, तो डॉक्टर क्या करेगा उसमें। वैसे किसी अंधे भिखारी को प्रभु ने आंखें खोल दी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग आश्चर्य कर रहे हैं। जो फरीसी हैं, जो बड़े बड़े चोलाधारी हैं, जो बड़े बड़े कंठीधारी हैं, बड़े बड़े जो माला जाप करते हैं, सुबह से रात तक पवित्र 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 करते रहते हैं, उनको आश्चर्य हो रहा है कि अरे ये कैसे हो गया। हम लोग इतना दिन रात ये सब करते रहते हैं फिर भी हमसे तो कभी कुछ हुआ नहीं, और ये आदमी जिसको हम पापी समझते हैं, ये आदमी कैसे कर दिया इसको। यीशु मसीह को क्या कह रहे हैं, वो कोई अच्छा व्यक्ति नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अगर उसको अच्छा व्यक्ति कहेंगे तो फिर तो उसकी जो बातें हैं वो अच्छी है ना, तभी तो वो अच्छा है। उसके काम जो है वो अच्छे हैं तभी तो वो अच्छा है। अगर हम किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं तो उसके काम भी हमें अच्छे लग रहे हैं तभी तो विश्वास हम करेंगे। उसकी जो बातें हैं वो अच्छी होगी तभी तो हमें अच्छा लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा अच्छा। यीशु मसीह के ना काम पसंद है किसी को, ना बातें पसंद है, क्योंकि वो खरी बात करते हैं, वो ढोंग ढकोसले की बात नहीं करते हैं। तो कैसे पसंद हो, और हमारा तो जीवन ही ढोंग ढकोसला में है। हालेलुया। इसलिए उन फरीसियों ने क्या किया, सारी जांच पड़ताल करने के बाद भी जब कुछ रास्ता नहीं, कोई जवाब नहीं दिख रहा है तो उसको वहां से भगा दिया। अरे तू पापों में जन्मा है, तू हमको आया है बहुत सिखाने वाला, कभी स्कूल का मुंह देखा नहीं, तुम आ गया हमको ज्ञान देने के लिए। इतना बड़ा काम देखने के बाद भी आप कल्पना करिए, कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो देखने के बाद तब कह रहे हैं कि नहीं तू पापों में जन्मा है। उसके बाद क्या होता है कि जब यीशु ये सुनते हैं कि उन लोगों ने बाहर निकाल लिया उनको, और तब प्रभु से बातें करते हैं। बातें जो है ना एक चरणबद्ध बात है, इसको जो है ना आप ध्यान रखिए। जैसे हम सब्जी बनाने के लिए क्या करते हैं,
सब कुछ पहले ही डाल के और सब्जी तैयार हो जाए तब हम गैस जलाएंगे क्या? ये एक तरीका है ना कि हम गैस जलाते हैं, बर्तन रखते हैं, फिर जो है सब्जी डालना है, ये पहले क्या डालते हैं, फिर क्या डालते हैं, फिर क्या डालते हैं, फिर उसको पकने के लिए छोड़ते हैं, तब सब्जी बनता है ना जी। कोई भी काम, मान लो स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं तो उसमें भी एक समय लगता है ना। पहले बच्चे को बैठना उठना भी नहीं आता है तो बैठना उठना सिखाया जाता है, फिर उसको लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, उच्चारण करना सिखाया जाता है। लेकिन एक व्यक्ति बड़ा हो गया, ग्रेजुएट हो गया तो उसको फिर ये सब चीजें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि तो सीख गया। तो इसलिए पहला चरण क्या है? निकाला जाना। हम लोग अपने जीवन से देखते हैं कि प्रभु ने कैसे हम लोगों को निकाला था। इस व्यक्ति को पहले प्रभु ने क्या किया? पूछा कि तू क्या चाहता है, क्योंकि ये चिल्ला रहा था कि अरे प्रभु जा रहे हैं। इसके मन में विश्वास था कि जिस प्रभु ने मुर्दों को जिंदा किया है तो मुझे भी आंखें दे सकता है। तुम चिल्ला रहे हैं, प्रभु के चेले करें, अरे हटो हटो हटो। और जितना ही प्रभु के चेले और लोग कह रहे हैं कि अरे तू पीछे हट, भीख मांगे कहीं के जा रहा है, तो प्रभु के पास कैसे जाएगा तू? वैसे वैसे वो और चिल्ला रहा है, उसकी चिल्लाहट इतनी जगह पर गई कि प्रभु के कान पर पहुंच गई। और जैसे ही प्रभु के कान पर पहुंची, प्रभु कभी भेदभाव नहीं करते, क्योंकि प्रभु वो भी प्रभु का ही था। आज भी जो इस संसार में है उसी प्रभु के हैं, वो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता। तो प्रभु ने उसको बुलाया, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या चाहते हो? बोला प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। बोला जा देख। ऐसे ही यदि हम चिल्लाने लग जाते हैं ना, संसार की कोई भी बात हमें रोक नहीं पाएगी उस प्रभु से मिलने से और उस प्रभु की आवाज सुनने से। हालेलुया। लेकिन इसके बाद क्या होता है? वो तो बड़ा एक अच्छा समय था कि चलो चिल्ला रहे थे। जब वो अंधा था तो बेचारा भीख मांग रहा था, लोग उसके पास हाथ में पैसे देके जाते थे। लेकिन जब वो देखने लगा तो देगा क्या कोई पैसे उसको? उसका तो धंधा भी खत्म। बहुत गौर करना। एक बार ना एक दर्शन में परमेश्वर ने मुझे दिखाया था कि जो लिखा है ना वचन में कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि जो चौड़ा फाटक है ना उससे जब हम जाते हैं तो क्या होता है? विनाश को पहुंचाता है। लेकिन जो सकेत फाटक है वो हमें अनंत जीवन देता है। तो मुझे दिखाया था प्रभु ने कि वो फाटक कैसा था कि जैसे मैं अगर ऐसे करके हाथ अगर जाऊं तभी मैं उसमें से गुजर सकता हूं। ये नहीं कि ऐसे करके चले गए तो भी नहीं जा पाऊंगा। मतलब बिल्कुल मेरे नाम का ही वो बनाया गया था कि ऐसे करके मैं जा सकूं। यह है सफेद फाटक। तो पहले तो बहुत चौड़ा था, आजादी थी। किसी ने थोड़ी सी उल्टी बात बोली, उसने एक बात बोली, हमने 4 गाली दे दी। किसी ने एक थप्पड़ मारने की सोची, हमने तब तक उसको 2 थप्पड़ खींच ली। किसी ने एक गलती करी, हम बख्शे नहीं दी। क्या था? आजादी थी। लेकिन क्या हुआ? वो आजादी खत्म हो गई, क्योंकि प्रभु ने बोला कि घमंड से भरी आंखें मुझे पसंद नहीं है। अब बहुत गौर से समझना इस बात को। हम यदि घमंड करेंगे तो किस चीज पर करेंगे? संसार में ऐसा कौन सा चीज है जिस पर हम घमंड कर सके या वो घमंड टिका हुआ रह सके?
अगर मान लो कि हमारे पास बहुत अच्छा नौकरी है या बिजनेस है, अगर उस पर घमंड करें तो ऐसा कोई नौकरी है या ऐसा कोई बिजनेस है जो कभी खत्म ही नहीं होता हो। कोरोना में कितने की नौकरी चली गई, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों की नौकरियां चली गई, बिजनेस खत्म हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, कल कारखाने चले गए। अगर हम अपने बाल बच्चों पर घमंड करते हैं तो हम जानते हैं कि कल को ये बाल बच्चे हमारा साथ कितना निभाएंगे, तो क्या वो हमारा घमंड सही रहेगा? संसार की किसी भी चीज पर अगर हम अपने ज्ञान पर घमंड करते हैं कि हमें बहुत ज्ञान है, बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, एक छोटा सा डिप्रेशन आ जाए, कुछ बात हो गई जीवन में, एक घटना घट गई, डिप्रेशन हुआ, हमारा दिमाग फिर गया, कहाँ गया ज्ञान, कहाँ गया बुद्धि, कहाँ गई पढ़ाई, सब कुछ खत्म। एक पैरालिसिस हुआ, हमारे दिमाग का एक नस फटा, हमें तो पता भी नहीं है कि हम हैं कहाँ पर, कोई हमको पकड़ के उठा के बैठा रहा है, बच गए तब, अब तो बचता भी नहीं है बहुत सारे लोग, कहाँ चला गया ज्ञान? लेकिन एक बात है, जो ज्ञान परमेश्वर की ओर से मिलता है ना, वो ज्ञान निर्मल है और वो ज्ञान हमारे लिए उत्तम है। इसीलिए हमेशा उसी ज्ञान के खोज में रहना चाहिए। ये नहीं कहते कि संसार की पढ़ाइयां बेकार है, संसार के ज्ञान, तो संसार का काम करने के लिए तो संसार का चाहिए, वो भी हालांकि देते परमेश्वर ही है, लेकिन परमेश्वर के विषय में यदि हमें जानना है तो परमेश्वर का ज्ञान चाहिए और वो परमेश्वर ही देंगे। तो यहाँ पर कौन लोग हैं जो नाम तो परमेश्वर का लेते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को ना तो जानते हैं ना ही जानना चाहते हैं। उन्होंने एक विधि को पकड़ रखा है, उस विधि को पकड़ के खाली चल रहे हैं कि हम इस बाइबल को रट्टा मारते रहेंगे ना तो हम बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएंगे और हम परमेश्वर को जान लेंगे। रटने से परमेश्वर को नहीं कोई जान पाएगा, न कोई पहले जान पाया। अगर ऐसा होता तो जिन लोगों ने इस बाइबल को ट्रांसलेट किया होगा, पता नहीं उन लोगों का जीवन क्या हो जाता है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा तो वही पढ़े होंगे। कोई चोला को पकड़ के बैठा, आप देख लो बहुत सारे ऐसे पंथ हैं जो बड़े बड़े चोला बनाते हैं कि ताकि दूर से देखने से लगे कि वो बड़े जो है साधु और वो क्या बोलते हैं तो धार्मिक है। क्या परमेश्वर चोला को देखेगा क्या? जब इंसान खत्म हो जाता है तो परमेश्वर ये थोड़े पूछेंगे, कहीं भी इस पवित्र शास्त्र के अंदर नहीं लिखा हुआ है कि तुम्हारे चोला कितना कीमती था या नहीं था। उनके चेले कोई चोला का प्रचार नहीं कर रहे थे, या प्रभु ने किसी चोले का प्रचार नहीं किया, या लंबा सा क्रूस लटका के चलो ठीक है, मैं देखो किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, उनको अच्छा लग रहा है तो करें, लेकिन मूल चीज है कि आप प्रभु के आगे कितने विश्वास योग्य हैं, क्योंकि वो स्वयं विश्वास योग्य है। तभी हम कोई भी दुख मुसीबत आती है तो जाते हैं उसके सामने घुटना, चाहे पहले हम कभी प्रार्थना न करते हो, लेकिन जब हमारे सामने मुसीबत की घड़ी आ जाती है ना तो हम जाके घुटना टिका के उसके आगे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हमारा हृदय में ये बैठा हुआ है कि वो विश्वास योग्य है, इसीलिए हम जाते हैं उसके पास। हमें ये पता है कि वो सुन लेगा हमारी, और हमारी जो विपत्ति है वो दूर कर देगा। अगर वो विश्वास योग्य नहीं होता, ये हम नहीं जानते होते तो नहीं जाते। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, संसार के डॉक्टर के पास, तो हमें ये पता नहीं होता है कि वहाँ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बहुत सारे हैं कैंसर के मरीज भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बुखार से मर जाते हैं, है कि नहीं है? कितने लोग डेंगू की भेंट चढ़ गए होंगे। ये है परमेश्वर। हालेलुया। तो देखो संसारिक चीजें, आप खूब बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया साबुन लगाओ, तेल लगाओ,
आप अच्छे से रहो, ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमारा जो अंतर्मन है ना, वो किधर है, किस चीज में लगा है, ये निर्धारित करेगा कि आगे आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है। अगर हम परमेश्वर के आगे विश्वास योग्य है, परमेश्वर में मन लगाए हुए हैं, तो जैसे इस अंधे की आंखें परमेश्वर ने खोली, जैसे इसने चिल्लाया और परमेश्वर ने एक पल भी देर नहीं किया कि नहीं चिल्लाने दो, चिल्लाने दो, ये बहुत जो है ना जीवन में हो गया, 40 साल का हो गया, कभी तो हमारा नाम भी नहीं लिया, आज इसको चिल्लाने दो, 5-10 साल चिल्लाने नहीं। जैसे ही प्रभु के कान में आवाज पड़ी, बोला आने दो उसको, सबको साइड कर दिए, बोले आने दो। ये नहीं पूछा कितने दिन क्यों नहीं आया करे, कितने दिन से भीख मांग मांग के जो पैसे जमा कर रहा था, मेरे पास क्यों नहीं आया, कुछ नहीं। प्रभु का स्वभाव देखो आप, कि वो क्या चाहते हैं और क्या देखते हैं हमने। बोला कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। उसने भी कुछ और नहीं बोला, बोला कि प्रभु कि मैं देखने लग जाऊं। तो ठीक है, देखने लग। लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको विश्वास नहीं हो रहा है, अरे एक बार फिर से इसने ऐसे काम कर दिए, जन्म के अंधे की आंख खोल दी, इसी का नाम हो जाएगा, मेरा तो नाम ही नहीं होगा। हम लोग इतने दिन से इतना तरह तरह के ड्रामे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को कोई ऐसा काम कुछ अभी हुआ नहीं। काम परमेश्वर करते हैं, मनुष्य नहीं करता। मनुष्य एक जरिया है। अब यह है कि हम अपने आप को जो है उस जरिए में ढाल देते हैं और समझते हैं कि सब कुछ जो है हम ही है। लेकिन यहाँ पर इसके बाद भी आप देखो क्या कह रहा है कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है। जब सब कुछ छूट गया, जब वो निकाल दिया गया उस समाज से, जिस समाज में जहां पर बैठ करके वो खड़ा होकर के भीख मांगता था, उस समाज से ही निकाल दिया गया। आप देखो उसका धंधा भी चला गया, उस समाज भी छूट गया। बहुत गौर करने वाली बात है कि जब प्रभु के पीछे हम चलते हैं ना, सच्चे मन से चलते हैं, सब कुछ छूट जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों की गवाहियां भी सुनी है और अपने जीवन में भी देखते आ रहा हूं, सब छूट जाते हैं। जिन जिन चीजों को हम अपना समझ रहे थे ना, वो सब चीजें छूट गई, वो सब रिश्ते छूट गए, वो सारे धन दौलत छूट गए, वो सारे रास्ते खो गए, यार वो सब पीछे छूट गए। लेकिन हमें ये हर घड़ी तय करना होता है कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए। क्या चाहिए? प्रभु चाहिए, प्रभु की सुननी है या संसार की सुननी है। हालेलुया। जब सब चीजों से निकल गया, फिर भी प्रभु एक बार फिर से आते हैं। अब देखो, इसने नहीं प्रभु को ढूंढा है, क्योंकि प्रभु को ढूंढना चाहे भी तो कोई ढूंढ नहीं सकता है, लेकिन जब ढूंढना चाहते हैं तब प्रभु अपने आप को प्रकट करते हैं। वही चीज यहाँ पर भी हो रहा है। प्रभु प्रकट कर रहे हैं, उस पर आकर रहे हैं कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है। उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं। अब देखो, प्रभु यीशु मसीह जो है, जो शरीर में थे, उनके 4 हाथ नहीं थे और 20 सिर नहीं थे कि वो थोड़ा सा अजूबा लगे कि हाँ यही प्रभु होगा। बड़े बड़े जो है वो बना के आगे डांस करने के लिए, अरे देखो भगवान नाच रहे हैं। उसके दिमाग में भी होगा, हम भी बचपन से यही सुनते आते हैं कि अरे भगवान जो होता है ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, उसके जट्टा होते हैं, बाल में शैम्पू साबुन नहीं लगाता कभी, है ना, वो काला होगा या गोरा होगा। अरे भाई ये सब क्या बात है। तो
कहने का मतलब मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन डाला जाता है कि वो जो है ऐसा होगा, यानी कि क्या होगा कि उससे अलग यदि कुछ हुआ ना तो हम उसको कभी नहीं मानेंगे कि ये है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो तो हमारे आपके जैसे मनुष्य हैं। प्रभु ने क्या बोला कि तुम मतलब खाली जो है ना मुझे देख करके विश्वास मत करो, मैं जो काम करता हूं ना उन कामों को देखकर विश्वास करो कि मैं प्रभु परमेश्वर की ओर से आया हूं, पिता की ओर से आया हूं। हमें क्या साबित करते हैं, हम मान लो नौकरी करते हैं तो हमारा चेहरा देख के तनख्वाह मिलता है, हमारे काम देख करके तनख्वाह मिलता है। अगर किस दिन काम करते हैं सरकारी प्राइवेट जो कुछ भी करते हैं तो काम के ऊपर ही तनख्वाह मिलता है ना। बर्तन कितना बढ़िया हमारे घर में है, इससे खाना बदल जाएगा क्या? कि उसके अंदर बनाया क्या गया है, खाना खाना है भी या नहीं है, ये मायने रखेगा ना। तो वही जो फिगर है ना दिमाग में, उसी के चलते पूछ रहा है कि ये प्रभु वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं। यीशु ने उससे कहा तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। तब प्रभु अपने आप को पूरी तरह से प्रकट कर दिए और उसने कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं। अब उसके भी अंदर आया कि भाई ये तो साधारण बात नहीं है। जिस बात पर इतना डिबेट हुआ कि मेरी आंखें कैसे खुली, मेरी आंखें कैसे खुली। अरे भाई जब जिसने जन्म से जो अंधा था उसकी आंखें जिसने खोली वो कोई मनुष्य का काम तो नहीं है, वो तो परमेश्वर ही कर सकता है, क्योंकि वो आंखें किसने बनाया था? परमेश्वर ने ही बनाया था। तो इसीलिए उसको ठीक भी वही कर सकता है। हालेलुया। और उसे दंडवत किया। आप एकदम चरण बाय चरण जो है इसको समझो। उसके बाद उसको सारी चीजें ध्यान में आई और उसने प्रभु के आगे दंडवत किया। हालेलुया। तब यीशु ने कहा मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते हुए देखे और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। अब ये अजीब नहीं लगता है? ये कैसे होगा कि जो देखते हैं वो नहीं देखे, अंधे हो जाए, जो नहीं देखते हैं वे देखे? ये सब सोचने की बात है, ये आत्मिक अंधेपन की बात है। जो प्रभु के कामों को देखता है लेकिन फिर भी क्या है, नहीं हम प्रभु को, अरे होगा कोई नहीं है, कोई नहीं है, भाग से सब कुछ होता है, भाग से सब कुछ होता है। किसने बताया? तो बचपन से तो यही सुनते आ रहे हैं, भाग में होगा तो हो जाएगा। हालेलुया। अजीब गजीब संसार में हम रहते हैं और अजब गजब सोच, अजब गजब विचारों को हम देखते हैं और उसका असर हमारे जीवन में वैसा ही पड़ने लग जाता है। लेकिन इन सब से बाहर निकल करके हमें प्रभु की खोज में चलना चाहिए, तब जाके प्रभु मिलेंगे। अब इसको क्या कह रहा था कि तू बोल दे कि वो पापी है। प्रभु के विषय में अबुओं ने यही तो बोला कि उसको बोल दे कि पापी है वो। तो बोला कि कोई पापी व्यक्ति इतना बड़ा काम नहीं कर सकता है और वो परमेश्वर की ओर से अगर नहीं होता वो इतना बड़ा काम नहीं कर सकता है। तो उसने क्या किया? सबको जवाब दे दिया ना, तो जवाब दे दिया तो काम खत्म है सब, फिर इसीलिए वो निकाल दिया गया। और प्रभु क्या कहते हैं कि जो नहीं देखते हैं उनको, अब वो नहीं देख रहा था तो इसलिए जो उसकी आंखें खोल दी, और जो देख रहे थे वो देखे कितना बड़ा काम हुआ है, लेकिन फिर भी क्या है, अंधा है। वो आंख रहते हुए भी अंधा है, जो देख नहीं पा रहा है।
जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? मान लो कि मैं कह रहा हूं कि हमारे जीवन में गलत हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास आंख है कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे जीवन में गलत हो रहा है, जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। तो उसके बाद क्या होगा? उसको ठीक करने के लिए हम सोचेंगे ना कि ठीक कैसे होगा वो। और एक दूसरा पहलू है कि हम कह तो रहे हैं कि नहीं, हमारे जीवन में कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है, लेकिन अरे भाग नहीं, हमारे भाग नहीं, तो क्या है, हम कायर नहीं है। तो क्या अपने आप परमेश्वर क्या बदल देंगे हमारे जीवन को? जब काम करने की बारी आती है तो हम काम करने ही नहीं जाएंगे, घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। अरे बारिश हो रही है, अरे धूप कितनी कड़ी है, और लोगों के लिए भी तो है। तो क्या कोई हमें घर में आके देगा क्या? पैसे देगा क्या? कोई खाना देगा, साधन देगा? कुछ नहीं देगा ना। तो जब तक हम अपने जीवन में जो कुछ भी गलत हो रहा है, जो हमें लगता है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, अगर ऐसा है इसलिए हम क्या है, परेशान हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको जीवन से उखाड़ के फेंकने वाला हमें चाहिए, और वो केवल प्रभु है, वो केवल यीशु है जो हमारे जीवन में से उस अंधेपन को उखाड़ के फेंक सकता है, कि ताकि हम देखने लग जाएं। हमें संसार को नहीं देखना है, वो आंख रहते हुए भी अंधे हैं। उन्होंने अपने लिए दंड को चुन लिया है, लेकिन हमें दंड को नहीं चुनना है। हमने प्रभु को चुना है, और प्रभु को ही हमें चुनना है, कि ताकि हमारे जीवन में दंड की आज्ञा न हो। और हम यहाँ भी जीवन में, हमारे जीवन में शांति रहे, प्रभु रहे। प्रभु रहेंगे तो शांति रहेगी, प्रभु नहीं रहेंगे तो शांति नहीं रहेगी। और जब शांति होगी तो इसका मतलब है प्रभु है तो आनंद भी होगा। हो सकता है कि हमारे जीवन में ना लाखों करोड़ों रुपए नहीं हो, लेकिन जितना भी प्रभु दे रहे हैं ना, उसी में हमको बहुत ज्यादा आनंद मिलेगा, बहुत ज्यादा शांति मिलेगी, और हमारी सारी जरूरतें पूरी होगी। हम किसी रोग बीमारी में नहीं पड़ेंगे, किसी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। अगर कुछ आ भी गया तो उसमें से तुरंत हमें परमेश्वर निकास करेंगे। लेकिन हमें आत्मिक जीवन को बदलना है, आत्मिक जीवन का जो स्तर है वो बदलना है। अगर उसमें कहीं भी अंधापन छुपा हुआ है तो हमें प्रभु के सामने चिल्लाना है, जैसे वो बर्तिमाई चिल्ला रहा था। लोग उसको रोक रहे हैं कि कहीं प्रभु से मिल न जाए, और तब भी वो चिल्ला रहा है, और इतना चिल्लाया कि प्रभु के काम तक उसकी आवाज पहुंच ही गई। बस प्रभु के कानों तक हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए। वो आवाज जैसे ही पहुंचेगी वैसे ही प्रभु एक पल की भी देर नहीं करते हैं। हमारे जीवन के हर एक कमजोरियों को उखाड़ के फेंक देगा, हर एक आत्मिक अंधेपन को उखाड़ के फेंक देगा, हर एक दुर्बलता को उखाड़ के फेंक देगा, हर एक बीमारी को उखाड़ के फेंक देगा, हर एक गरीबी, भूखमरी, दरिद्रता, सबको उखाड़ के फेंक देगा प्रभु। उसके सामने में कोई भी समस्या कुछ नहीं है। हालेलुया। बस हमें क्या करना है? उसके सामने कभी भी हमें अपना बुद्धि ज्ञान नहीं दिखाना है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। प्रभु देखा था कैसे मैंने कर दिया था, वो वैसे कर दिया था, नहीं दिया। प्रभु ने बुद्धि दिया, प्रभु ने बल दिया, कभी हम कुछ कर पाए थे और कभी कुछ कर भी पाएंगे। तो प्रभु को केवल धन्यवाद करिए, अपना से कीमत दिखाइए, और प्रभु से प्रभु को ही मांगिए।
क्योंकि प्रभु जैसे ही जीवन में आते हैं ना, जैसे आप देखते हो ना कि लाइट जलाते ही अंधेरा कहीं दिख रहा है, वैसे ही जैसे प्रभु ने आपकी ओर देखा, आपके जीवन से सारे अंधकार और दुर्बलताएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। बस अब संसार के किसी भी चीज को प्रभु से ज्यादा महत्व न देना। ये नहीं है कि सबको आप साइड कर दो, नहीं। मैं बीवी हो चाहे बच्चे हो चाहे भाई बंधु हो, कुछ नहीं हमारे सामने वो सब साइड हो जाए, हम बस प्रभु को देखेंगे। तो प्रभु को ये चीज बुरा लगता है। ये सब भी उसी प्रभु ने दिए हैं, बीवी भी उसी प्रभु ने दिए हैं, माँ बाप भी उसी प्रभु ने दिए हैं, बच्चे भी उसी प्रभु ने दिए हैं। जो कुछ भी है आपके पास जिसको आप अपना कहते हो उसी ने दिए हैं। बस वो बुराई से नफरत करता है। तो देने वाला बड़ा है, जो दिया है वो भी आपको संभालने के लिए दिया है, लेकिन देने वाला बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा है उस पर सबसे ज्यादा नजर होनी चाहिए, और जो दिया है उस पर भी नजर रहना चाहिए। अगर ऐसा जीवन आप जियोगे तो कभी भी आपके जीवन में मात खाने के लिए कोई जगह नहीं होगा। आपको बड़ा से बड़ा दुश्मन भी आपको पछाड़ नहीं सकता, क्योंकि जिसने भी उसकी ओर देखा उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर और सामर्थी वचन के लिए, और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन हम सबके जीवन में बहुतायत से काम करे और हम सबके जीवन में लागू हो, कि ताकि यदि हम कहीं भी कमजोर हैं, कहीं भी दुर्बल हैं, कहीं भी आत्मिक रूप से हम अंधेपन के शिकार हैं, तो वो सारी बातें दूर हो हमारे जीवन से, और परमेश्वर का प्रकाशन हो, और हम अपने जीवन में परमेश्वर के उत्तम से उत्तम चीजों को, उत्तम से उत्तम बातों को, उत्तम से उत्तम फलों को, उत्तम से उत्तम वरदानों को देख सके, पा सके, ग्रहण कर सके, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।